हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर हम चालू करने वाले हैं नया चैप्टर जो कि होने वाला है बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो मैथमेटिक्स होता है फिजिक्स के अंदर हर जगह काम आता है। मैथमेटिक्स अगर आपको आ गया, समझ लो आपको 30% फिजिक्स आ गया, बिकॉज कोई भी फॉर्मूला उसका डेरिवेशन या कोई भी लॉ हो उस एक्सप्लेनेशन, सम के अंदर आजकल मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन रिक्वायरमेंट है। अगर हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे और खाली थियरी देंगे फॉर्मूला का, तो कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सब में मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन रिक्वायरमेंट है। तो हम सीखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हर कोई स्टेप में कोई ना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता है, तो उसको कैसे किया जाएगा उसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट होती है। आप इसको नहीं आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए हम दो बेसिक से टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसका पहला नाम है, पहला हमारा टॉपिक होगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला टॉपिक होगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए। ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी फॉर्मूला का डेरिवेशन हो या हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का रोल हमेशा आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले सिखाने वाला हूँ उसको आप ध्यान से समझना, और जिस फॉर्मूले में मैं स्टार मार्क करूँगा तो वो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप नोट भी कर लेना। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सीखने वाले हैं हम। और सेकंड हमारा टॉपिक होगा क्या आज, अंडरस्टैंडिंग एंगल्स। अंडरस्टैंडिंग एंगल्स। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो आप सबने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसका ये साइड 90 डिग्री होता है, यहाँ पे हमारा एंगल थीटा होता है। इसको एंगल को हमने थीटा में ले लिया है। इसका जो अपोजिट साइड होता है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, या कोई इसको अपोजिट भी बोलता है। जो आपने सीखा हो, या तो अपोजिट सीखा होगा आपने, या तो परपेंडिकुलर। और नीचे का जो होता है इसको हम बेस बोलते हैं, और आप इसको एडजेसेंट साइड भी बोलते हो, एडजेसेंट। ये थीटा के एडजेसेंट आता है इसलिए हमने इसको एडजेसेंट साइड बोल दिया है, और ये अपोजिट आता है इसलिए अपोजिट या परपेंडिकुलर बेस बोल सकते हो। और ये साइड होता है इसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। तो ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा कि थीटा जहाँ लिखा हो उसका अपोजिट साइड हो वो परपेंडिकुलर होगा, और थीटा के जो बेस में हो मीन्स एडजेसेंट साइड हो वो एडजेसेंट साइड होगा, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो वो होगा हाइपोटेन्यूस। इतना तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। और आपने पढ़ा ही होगा कि हम लिखते हैं, इसके अंदर डिफाइन करते हैं साइन थीटा, और डिफाइन करते हैं कॉस थीटा, और डिफाइन करते हैं टेन थीटा। तो आपने इसके अंदर पढ़ा ही होगा कि साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हम साइन थीटा लिखते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट समझ लो, इसको ए ले लेते हैं, ये बी बेस हो गया बी, और हाइपोटेन्यूस हो गया सी। हम एक वेरिएबल लेके चलते हैं जिससे कि बार बार हमको ये लिखना नहीं पड़ेगा। तो अपोजिट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन सी, या डायरेक्ट लिखो अपोजिट अपॉन या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, या ए अपॉन, या तो ऐसे ही लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं इसको अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए बी सी नहीं लिखते, सीधा एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा ये परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। इसको एच ले लेते हैं। ओके, साइन थीटा हमने डिफाइन कर दिया। और कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हम लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या होता है बी, और हाइपोटेन्यूस क्या होता है एच। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो। या तो डायरेक्टली आपको पता होगा कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, आपने पढ़ाई होगा 10th में। टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। याद रखना, थीटा का जो अपोजिट साइड होगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। मीन्स अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह दिया हो और थीटा यहाँ पर हो, और क्वेश्चन में इस तरह दिया हो, तो ये हमारा अपोजिट साइड होगा, ये हमारा अपोजिट साइड नहीं होगा। इसमें अपोजिट साइड ये था, बट थीटा यहाँ पे दिया है तो ये हमारा अपोजिट हो जाएगा, और थीटा के जो एडजेसेंट है ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूस। लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूस लेते हैं, इसलिए थीटा के जो अपोजिट साइड होगा उसको अपोजिट बोलते हैं। नीचे का साइड होगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। ये तो पता ही होगा, जस्ट बता दिया आपको, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। टेन थीटा हमने सीख लिया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हम देखते हैं अब
आपने पाइथागोरियन फार्मूला पढ़ा होगा। पाइथागोरस का फार्मूला क्या कहता है? पाइथागोरस का फार्मूला क्या कहता है? जल्दी जल्दी बोलो, याद करो। पाइथागोरस का फार्मूला क्या था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हम लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस फार्मूला। जैसे जैसे लिखा रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको लिखते जाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आपने इसको ऐसा बोल दिया है। ओके, तो ये हमारा फार्मूला मिल गया। तो इसे अब हम कुछ देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसके अंदर हम इसको यूज़ करने वाले हैं। हम ये सब फार्मूला, ये तो बेसिक्स था, ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसको ट्रिग्नोमेट्री इसलिए किया जाता है बिकॉज ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, इसलिए ट्राइगोनोमेट्रिक, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ये तो जस्ट बता दे रहा हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं। इसके पहले हम कुछ बेसिक से जान लेते हैं। हमको पता है कि 3 और एंगल्स होते हैं हमारे पास। कॉसेक थीटा हमारे पास होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा होता है और होता है कॉट थीटा। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ाया होगा कि जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है? इज 1/sin थीटा। मतलब साइन थीटा का जो आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल ले लो, हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। और उसी हिसाब से हमारा सेक थीटा क्या हो जाएगा? हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। और आपने पढ़ा होगा कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमने पढ़ा था ना, अभी पिछले पढ़ा था कि ये फॉर्मूला था, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो tan थीटा हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, देखो जो हमारा फॉर्मूला आया था उसको भी प्रूफ करते हैं। तो ये हो जाएगा sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ लिखते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। और cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये एच कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला हमारा आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी हिसाब से हम cot थीटा का निकालेंगे तो 1/tan थीटा मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। या sin थीटा और cos थीटा पता होगा, उससे भी हम बाकी निकाल सकते हैं। बिकॉज tan थीटा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा का रेशियो ही होता है। तो आपको मेन पता होना चाहिए sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको पढ़ लिया। हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होते हैं, उसको समझते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे बेसिक और 5 स्टार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि हर जगह यूज़ होने वाली फिजिक्स में, वो आपको पता ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है लेकिन 5 स्टार प्रॉपर्टी है जो कि हर जगह कन्वर्जन में हमको काम आती है। मीन्स कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हो या साइन को कॉस में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला बहुत ही काम आता है उसके अंदर। हम इसको ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत काम आता है ये फॉर्मूला, जो कि आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको जस्ट इसकी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बार प्रूफ करने के लिए दिखा देते हैं। बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रूफ देखना बहुत अच्छा लगता है। तो हम देखते हैं। हमको पता है कि बेस स्क्वायर मीन्स ये ट्राइंगल है, तो परपेंडिकुलर ये बेस और हाइपोटेनियस। हमको पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हमको पता ही है। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम इसको प्रूव कर देंगे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिख सकते हैं। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब देखते हैं क्या हो, ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने बोला है कि वो एच स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो कैंसिल होके हो जाएगा 1। तो हमने बेसिक आइडेंटिटी था सिंपल सा, उसको हमने प्रूव कर दिया इसके मदद से।
तो आइडेंटिटी क्या है, लेकिन आपको काम इतना है कि आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर इस तरफ ले जाओ तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो सिर्फ हमने इसको दूसरे फॉर्म में लिख दिया है। अगर हमको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना हो या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला हमको यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं हमारा सेकंड आइडेंटिटी क्या है। तो हम देखते हैं अपना सेकंड आइडेंटिटी। तो हमारा सेकंड आइडेंटिटी क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी हम सेम तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यह हमारा सेकंड आइडेंटिटी, ये भी बहुत काम आता है। इसको भी हम 3 स्टार प्रॉपर्टी कह सकते हैं। लेकिन जो हमारा पहला वाला प्रॉपर्टी था वो 5 स्टार प्रॉपर्टी था, बहुत काम आता है वो। सेकंड प्रॉपर्टी भी काम की है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको सेम पैटर्न से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमको पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। हमने ये ट्रायंगल पढ़ा ही है, सीधा ये ट्रायंगल आपके मन में आ ही जाना चाहिए, फटाफट बन जाना चाहिए। तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमको पता है कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है। मीन साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अपने को इसका फॉर्मूला याद नहीं रखना है, अपने को क्या पता है कि कॉसेक होता है 1/sin, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हम इसको ऐसे लिखते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस, ये प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट क्या होता है हमको पता है 1/tan होता है। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 1। देखो हमने क्या प्रूफ किया ऊपर, देखो समझो, हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हमने हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा हमने बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या निकालेंगे, देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर, तो हम यहाँ रख देंगे पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये भी फॉर्मूला सिंपल प्रूफ हो जाता है। आपको याद रखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या तो हम इसको इस तरफ रखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी हिसाब से हमारा तीसरा आइडेंटिटी होता है, जो भी 3 स्टार आइडेंटिटी है, वो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा वो भी। अब सबको प्रूफ करने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप उसको भी प्रूफ कर सकते हो। सेम सेक लिख देना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो इसी तरह से आप उसको प्रूफ कर लेना। तो हमारा थर्ड आइडेंटिटी हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, हर जगह पूछा जाता है ये वाला। हर कैलकुलेशन स्टेप में मैक्सिमम में ये सब आइडेंटिटीज जो होते हैं वो यूज़ होते हैं कन्वर्जन में। साइन को कॉस में करना हो तो हमने 3 आइडेंटिटी कौन से पढ़े, पहला वाला ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो आइडेंटिटीज़ का काम क्या है, अगर साइन को कॉस में करना हो तो ये आइडेंटिटी यूज़ करो, अगर कॉसेक को कॉट में करना हो तो ये करो, सेक को टैन में करना है तो ये करो। जनरली इसी में कन्वर्जन होता है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया। ये कन्वर्जन बहुत काम आता है, इंटीग्रेशन करते हैं तब, बिकॉज हम कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट कन्वर्जन बहुत काम आता है। हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसको ऐसे करके हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, तो हमने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ लिया। अब हम समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स क्या होते हैं। मीन्स हमको पता है 0 डिग्री 30 डिग्री, तो वो सब कैसे आता है उसको एक बार देख लेते हैं, एक बार टेबल के फॉर्म में। तो अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। तो यहाँ लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। मीन्स इंपॉर्टेंट एंगल जो होते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, वो सब देख लेते हैं एक बार, क्योंकि उसके भी बहुत काम आते हैं। ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, तो इन सब के वैल्यूज़ जो होते हैं हमको जनरली पता होते हैं, और इन सब के वैल्यू ज़्यादातर हर क्वेश्चन में पूछे होते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू, और यहाँ पर लिखेंगे हम टैन थीटा की वैल्यू।
कॉसेक सेक और कॉट का इसका उल्टा करके आप निकाल सकते हो। जनरली हम पहले लिखते हैं साइन थीटा। तो आपको पता होगा कि साइन 0 0 होता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो कैसे आता है, मीन्स ये टेबल कैसे बनाया जाए, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। तो टेबल बनाने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है। पहले आप हर जगह लिख दो, ऐसे लिख दो 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया आपने, और सबको 4 से डिवाइड कर दो। सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। बस खाली इसको लिखने का ट्रिक बता रहा हूँ, ये एक्चुअल वे नहीं है जिससे ये आता है। इसका वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है, बट कैसे उसको टेबल लिखा जाए वो बता रहा हूँ आपको। तो सारे को आपने 4 से डिवाइड कर लिया, उसके बाद आपका अंडर रूट ले लो। एक बार फिर से देख लो, चालू करना है 0 से, 1 2 3 4 लिख दिया और नीचे सबको 4 से डिवाइड कर दिया और सबका अंडर रूट ले लिया। तो देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। 0 डिवाइड बाई 4 मीन्स इसका आंसर तो 0 ही आएगा। 1 अंडर रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा इसके अंदर, बिकॉज 4 का रूट 2 होता है, और 2/4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 2 जा, और उसका अंडर रूट लेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर √3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2, बिकॉज 3 का अंडर रूट होगा √3 और 4 का रूट होगा 2, और 4 डिवाइड बाई 4 1 होता है, उसका अंडर रूट होगा तो 1 ही हो जाएगा। तो साइन का कैसे आता है, उसको ये ट्रिक होता है। इसी ट्रिक से आप साइन के जितने वैल्यूज़ होते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरह से आप लिख सकते हो। आपको तो सबके वैल्यू पता ही होनी चाहिए, बट बाई चांस खाली टेबल कैसे बनाया जाए वो बता रहा हूँ आपको। आपको कोई पूछे साइन 30 क्या होता है, तुरंत बोलना चाहिए 1/2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। साइन 90 क्या होगा 1। डायरेक्ट मुंह पे आ जाना चाहिए वैल्यू, बस वो लिखा कैसे जाए वो बता रहा हूँ यहाँ पर। तो साइन थीटा तो हमने लिख लिया। कॉस थीटा का क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा लिख देना है, मीन्स जो वहाँ से चालू करना है इसका उल्टा। 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। साइन थीटा में हमने ये लिख दिया, वो कैसे आया इधर से हमने देखा और उसका हमने कॉस थीटा में उसका उल्टा कर दिया। मीन्स जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू है, जो कॉस 30 की वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू है। 45 डिग्री तो सबका सेम है। और टेन थीटा क्या लिखेंगे हम, टेन थीटा आपको पता होगा क्या होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, मीन्स इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। ये साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं सारे, तो और ये कॉस थीटा की, तो इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं सारे। तो 0/1 क्या होगा, 0 होता है, मीन्स tan 0 हो जाएगा 0। और tan 30 क्या होगा, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। इसमें रेशियो लेंगे √2 सब कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इसमें दोनों को डिवाइड करेंगे, मीन्स √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। और 1 डिवाइड बाई 0 आपको पता होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। 0 डिवाइड बाई 1 0 होता है, बट 1 डिवाइड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। कैसे ढूंढा हमने tan की वैल्यू, साइन और कॉस को डिवाइड कर लिया। पर आपको ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट। इसको आप कहीं भी एक शीट बना लो या घर पे फोटो चिपका लो, ऐसे किस तरह से भी आपको ये वैल्यूज़ एकदम परफेक्टली आने ही चाहिए। कोई पूछो साइन 45 आप बोलोगे 1/√2, tan 45 1, साइन 60 √3/2, cos 60 1/2। ये वैल्यू आपके मन में एकदम परफेक्ट होने चाहिए, बिकॉज इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये टेबल बनाने के हमारे पास टाइम नहीं रहता है। लेकिन जस्ट आपको बता दिया कि कैसे आता है। अब जो cosec थीटा होगा, sec थीटा होगा और tan थीटा होगा, मीन्स cot थीटा होगा, वो इन सबका रेशियो हो जाएगा। मीन्स अगर कोई cosec थीटा का टेबल बनाने बोले कैसे लिखूंगा मैं, बाकी दोनों आप निकाल लेना, cosec का मैं दिखाता हूँ। साइन थीटा साइन 0 0 होता है, हमको इसको रेशियो लेना है, मीन्स 1/sin थीटा करना है। cosec थीटा होता है, cosec थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। हम इसको 1/, में लेंगे, मीन्स 1/0 पहले तो लिखेंगे 1, या 0 है तो 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है ना, ये 0 है, इसको हम लेकिन 1/sin थीटा लिख रहे हैं ना, तो 1/0 लिख रहे हैं, तो हो जाए 9 नॉट डिफाइंड। सेकंड हो जाएगा 30, तो फिर हो जाएगा 1/1/2, तो ऊपर हो जाएगा, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, cosec 30 का 2। और उसके बाद क्या है 45, इसका हम लोग 1/, करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे √2। यहाँ सेम है, तो इसका हम रेशियो 1/, करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। और 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा।
सेम इसी तरह से आपको कॉस थीटा का भी लिखना है, अगर मतलब सेक थीटा का लिखना है, अगर कॉस का उल्टा कर देंगे हम तो सेक हो जाएगा। मीन्स अगर सेक थीटा लिखते हैं यहाँ पर होता है 1/cos थीटा, तो 1 है तो उसका तो रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2 मीन्स कॉस थीटा का 1 ओके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 और फिर 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड। मेरे कहने का मतलब है कि बेसिकली आपको साइन और कॉस का ही पता होना चाहिए, तो उससे हम सारे निकाल सकते हैं। tan का भी नहीं जरूरी है पता होना, बिकॉज साइन अपॉन कॉस करके tan कर लेंगे। बट जनरली मेन ये 3 वैल्यूज़ हैं, साइन, कॉस और tan, जिसको आपको परफेक्टली याद रखना है। बाकी सब टेबल में आप तो निकाल सकते हो, मेरे को भी जनरली यही सब याद रहते हैं, ये सब तो सिर्फ उसका रेशियो लेके हम लोग निकाल लेते हैं। आपको याद करना चाहो तो कर सकते हो, बट मेनली आप इस 3 को याद रखना। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स देख लिए, और 2 एंगल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री के अलावा और भी 2 एंगल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पर और समझते हैं उसको। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको रहने देते हैं, यहाँ साइड में लिखते हैं, ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है, ये tan थीटा है। कॉस 0 क्या होता है 1, उसका उल्टा tan थीटा क्या होगा 0/1 0 हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये कॉसेक थीटा है और ये सेक थीटा है। और 2 वैल्यूज़ होते हैं 37 डिग्री और 53 डिग्री, जो कि जनरली फिजिक्स में एडवांस के क्वेश्चन है, मेंस क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यूज हमेशा दी रहती है कि साइन 53 डिग्री क्या होगा या साइन 37 डिग्री क्या होगा, ये डिग्रीज हमेशा दी रहती हैं। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके जो क्वेश्चन हैं जनरली आते हैं, क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज़ कम दिख के ज़्यादा 37 और 53 दिखते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं ये। देखो आपको क्या करना है, ये हमारा 37 डिग्री है और ये हमारा समझ लो 53 डिग्री है। कैसे याद रखना है आपको 37 डिग्री क्या होता है, तो याद रखना है यहाँ पे 3 है, तो मीन्स ये 3 37 है और 37 छोटा एंगल 3 के सामने 3 आएगा, ऐसे याद रखो। 3 के सामने आएगा 3 और 3 4 5, ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। 3 के सामने 3 आएगा, 4 और 5, सबसे बड़ा साइड तो 5 रहेगा, यहाँ पर भी सबसे बड़ा साइड 5 रहेगा। और यहाँ 53 है तो यहाँ के 3 के सामने 4 आएगा यहाँ पर। कैसे याद रखना है फिर से समझ लो, छोटा एंगल है 3 के सामने आएगा 3, तो 3 4 5 इस तरह लिखेंगे हम। जब 53 आ जाएगा तो अब इसका उल्टा लिखना है, 4 3 5 लिखना है। 3 के सामने 3 इसको याद रखोगे तो बाकी दोनों दूसरा तो कर ही लोगे आप। अब कैसे बनाओगे इसको, जैसे हमने बोल दिया 3 के साइड 3, तो ये होगा 37 डिग्री पूछा हो तो लिखोगे 3 4 5। 53 पूछा हो तो उसका उल्टा करना है, जस्ट आपको इतना रखना है, हो जाएगा 4 3 5। इस तरह से आपको याद रखा जाता है कि 3 के सामने होगा 3, छोटे एंगल के सामने होगा छोटा वैल्यू। इस तरह से हम उसको याद करते हैं। साइन 30, अब हमको पूछ ले कोई साइन 37 क्या होगा, हम क्या करेंगे, साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे लिखते हैं, जब रफ कर देते हैं इसको। अब कोई हमसे पूछे साइन 37 क्या होगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर साइन 37 क्या हो जाएगा, साइन 37 डिग्री अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 3/5। कॉस 37 पूछे हमसे तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 4/5। मेन इंपॉर्टेंट tan 37 क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स 3/4। इन दोनों का रेशियो भी ले सकते हो आप, साइन अपॉन कॉस का, 5 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 ही आ जाएगा। तो हमने साइन 37 कॉस 37 और tan 37 देख लिया। 53 का भी निकाल लेते हैं। साइन 53 क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 4/5। इसको लिखा कैसे जाए तो याद रखना है ना कि 3 के साथ छोटा एंगल के सामने छोटा होगा, बड़े एंगल के सामने जो बड़ा वैल्यू आएगा मीन्स, और ये 5 तो यहाँ फिक्स है। तो cos 53 क्या हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ पर cos 53 हो जाएगा 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan 53 हो जाएगा ये 5 कैंसिल हो जाएगा मीन्स 4/3 हो जाएगा जस्ट। तो हमने ये लिख लिया। ऐसे आप cosec sec भी लिख सकते हो, पर जनरली यही पूछे जाते हैं, इसलिए यही आपको दिखा दिया कि 53 और 37 डिग्री ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। और कैसे याद रखना है उसका ट्रिक मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे लिखा हो साइन 37 cos 53
प्लस tan 45 sin 30 प्लस ऐसा कुछ भी लिखा हो क्वेश्चन में हम लिख देते हैं यहाँ पर cos 60 डिग्री। अब बोलेंगे इसका वैल्यू फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ sin 37 cos 53 दिया है, tan 45 sin 30 और cos 60 दिया है। सबकी वैल्यू हमको पता ही होती है टेबल के हिसाब से। तो यहाँ पर एक बार बना लेते हैं टेबल 37 का। ये 37 है तो लिखना है यहाँ पर 3, छोटे एंगल के सामने छोटा वैल्यू मीन 3 4 5। sin 37 पूछा है तो हो जाएगा क्या 3/5 इंटू cos 53 पूछा है तो 53 का फटाफट टेबल बना लो, फटाफट टेबल बना लो 53 का। यहाँ पे लिखो 53 और हो जाएगा 435, क्योंकि बड़ा एंगल है तो उसके सामने बड़ा वैल्यू आएगा तो 435। तो cos 53 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 3/5 प्लस tan 45 क्या होता है याद रखो, साइन अपॉन कॉस, तो tan 45 होगा 1। sin 30 क्या होता है 1/2, आप टेबल में देख सकते हो, मैंने पीछे लिखवाया था, नोट कर लो। और cos 60 क्या हो जाएगा 1/2। इसी हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 9/25 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो एलसीएम लेकर, लेकिन करने का प्रोसेस क्या है, वैल्यूज़ दी हो तो डायरेक्ट सॉल्व कर देने का। तो हमने ये एंगल सीख लिया, अब आगे सीखते हैं हम थोड़ा इसके बारे में बेसिक्स, इसके फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं जो हमको याद रखने होते हैं। तो अब हम सीखते हैं बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि बहुत ही काम आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बेसिक फॉर्मूलास इन ट्रिग्नोमेट्री, ओके, जो कि फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना और इसको नोट कर लेना। और नहीं याद हो रहा हो तो इसका एक ऐसा शीट बना लो और उसको हमेशा रख सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले तो उसको निकाल के आप पढ़ सकते हो। कहीं 2 मिनट का गैप मिल जाए 10 मिनट का तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो देखते हैं पहला फॉर्मूला क्या होगा, sin a + b का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना। और उसको कैसे लर्न किया जाए वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये sin a cos b, और यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस लिखेंगे, cos a sin b, ओके। sin a + b पूछा हो तो क्या लिखेंगे, sin a cos b प्लस cos a sin b। और सेकंड पूछा हो sin a - b पूछा हो तो सिम लिख के बीच में लगा देना है माइनस, मीन्स अगर sin a + b पूछा हो तो sin a लिखना है, cos b लिखना है, फिर उसके बाद cos a लिखना है और sin b लिखना है। प्लस पूछा हो तो प्लस लगाना है, माइनस पूछा हो तो माइनस लगाना है। क्या करना है, sin a cos b cos a sin b, sin a + b होगा sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a - b होगा sin a cos b माइनस cos a sin b। अगर हमको cos वाला पूछा हो तो cos a + b ऐसा पूछा हो तो cos जो होता है वो आपको याद रखना है, वो तो हमेशा उल्टे दिमाग का ही होता है, मीन्स वो हमेशा साइन से उल्टा ही काम करेगा। यहाँ साइन और cos आ रहा है, मीन्स एक बार साइन आ रहा है एक बार cos आ रहा है, मीन्स साइन वाले जो होते हैं साइन को भी इक्वल मौका देते हैं, साइन है और एक बार cos आ रहा है, फिर एक बार cos आ रहा है, एक बार साइन आ रहा है। बट cos वाले क्या कहते हैं कि पहले हमेशा हम ही रहेंगे, मीन्स पहले आपको हमेशा cos ही लिखना है, cos a cos b, साइन का टर्म लेगा ही नहीं, वो पहले अपना ही नाम लिखेगा। अब अपना काम हो गया, अब बाद में साइन को मौका देगा। तो लेकिन ये भी याद रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये उल्टा दिमाग का ही है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस। तो cos a cos b लिख लिया, अब बाकी बाद में साइन का मौका देगा, तुम साइन वाले साथ में रहो, ऐसा। पहले खुद ले लिया cos a cos b, उसके बाद साइन वाले को मौका दिया, और प्लस होगा यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और उसके बाद अगर cos a - b हो तो सेम हो जाएगा, पहले खुद का मौका लेगा यहाँ पे cos a cos b, उल्टा काम तो करता ही है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, उसके बाद sin a sin b। इसको याद रखने का तरीका ही बता दिया है आपको, बेसिक मेन इंपॉर्टेंट ये दोनों होते हैं। माइनस वाला तो बीच में आप साइन चेंज करके लगा ही सकते हो। sin a + b पूछा तो sin a cos b प्लस cos a sin b, मीन्स एक बार साइन आएगा फिर cos आएगा फिर cos आएगा साइन आएगा, sin a cos b cos a sin b। उसके बाद माइनस पूछा तो बीच में माइनस लगा देना है, cos पूछा तो प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आएगा, और cos वाले हमेशा साथ में रहते हैं। इसी तरह से आप ये टेबल्स को याद रख सकते हो। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके ऊपर से हम कोई भी जो कन्वर्जन है बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी ने पूछ लिया कि sin 2a की वैल्यू क्या होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसी से इसका डेरिवेशन देता हूँ।
किसी ने आपको पूछ लिया कि साइन 2a की वैल्यू क्या है, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन a प्लस ए। एक्चुअली यहाँ पे मैंने a प्लस बी लिखा है वो कोई एंगल्स है, मीन्स a कोई एंगल है, b कोई एंगल है, तो उसी हिसाब से अगर उसका फॉर्मूला पूछा तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो साइन 2a किसी ने पूछ लिया तो क्या लिखोगे आप उसको इस तरह से, साइन a प्लस ए, एक्चुअली वो 2 ही होता है, हमने इसको इस तरह से लिख लिया। तब सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, जहाँ पर b है वहाँ पर भी a डाल देना है, जहाँ पर a है वहाँ पर a तो है ही, तो हम इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन a प्लस बी साइन a कॉस b, तो साइन a और कॉस b लिखा है बट यहाँ b की जगह पर है a, तो कॉस a प्लस कॉस a साइन b, सब जगह तो a ही आ रहा है। ओके, तो साइन ए कॉस ए 2 बार आ रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन 2a का। यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार रिजल्ट है, इसको आप याद रख सकते हो, 5 स्टार रिजल्ट है ये, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, मीन्स अगर एंगल डबल हो तो उसको सिंगल एंगल में कैसे कन्वर्ट करना हो तो उस हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है हमको। अगर एंगल डबल हो तो उसको सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ऐसे कॉस के लिए भी हो, किसी ने आपको पूछ लिया कि कॉस 2a क्या होगा, तो कॉस 2a को लिखोगे आप कॉस a प्लस ए। कॉस 2a को क्या लिख लिया आपने, कॉस a प्लस ए, तो कॉस वाला फॉर्मूला ये रहा, तो यहाँ पे जहाँ एक b है वहाँ पे a डाल देंगे हम, तो कॉस ए, फिर उसके बाद इधर भी आ जाएगा कॉस ए, इधर आएगा साइन ए, और फिर से आ जाएगा साइन ए। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहा है इससे, हमारा फॉर्मूला इससे आ रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नहीं दिख रहा हो तो ऊपर लिख देता हूँ कि फॉर्मूला क्या रहा है, यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा आ रहा है कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, इसको आप पक्का याद रखो। क्या है कॉस 2a का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप बोल रहे हो सर जी बोल रहे हैं कि हर फॉर्मूला एकदम पक्का याद रखना है आपको, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप देखोगे फिजिक्स में आगे तो ये फॉर्मूला बहुत ही काम आते हैं। कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो इससे हम 2-3 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, हमने पढ़ा था ये बेसिक आइडेंटिटी आगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी को हम पुट करके हम जो कॉस 2a है उसका एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, 1-2 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखते हैं कॉस 2a इज इक्वल टू, पहले हम एक बार कॉस के टर्म में निकालेंगे और एक बार साइन के टर्म में निकालेंगे। तो अगर कॉस के टर्म में निकालना हो तो कॉस को ऐसे रखो और साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देख रहे हो हम साइन की जगह पे हमने क्या रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमने वो रख दिया। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया इससे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। डबल एंगल को सिंगल में कन्वर्ट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अगर यहाँ पे 2a दिया है तो इसको ए में कैसे लाना हो, मीन्स किसी ने आपको बोल दिया कि साइन, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई वैल्यू दे दिया आपको कि कॉस 2 थीटा, तो उसको थीटा में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए कन्वर्जन होता है जो कि आपको याद रखना है। हम इसको थीटा के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये एक फॉर्मूला है। इसको हम साइन के टर्म में भी लिख सकते हैं। साइन के टर्म में क्या करेंगे हम, जहाँ कॉस है इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a का फॉर्मूला तीसरा क्या आ गया हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रख सकते हो। ये 3 फार्मूला कॉस 2a का होते हैं। एक तो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, जो मैं बॉक्स में कर रहा हूँ उसको आपको नोट कर लेना है। और एक होता है कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और एक होता है कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसको भी हम थीटा के टर्म में लिखें तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, बहुत ही काम आते हैं।
तो जिस तरह की सिचुएशन दी हो उस तरह से आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कॉस और साइन दोनों की वैल्यू दी होगी तो हम इस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, खाली कॉस की वैल्यू दी होगी तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, और खाली साइन की वैल्यू दी होगी तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला यूज़ करना है। बट कॉस 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं और साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है जो कि 2 sin a cos a होता है। इसको भी आपको याद रख लो, साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin a cos a। ओके, तो ये जो 4 फॉर्मूले थे ऊपर, इससे हमने बेसिक कन्वर्जन करना सीख लिया। हमने क्या कन्वर्जन कर लिया? बेसिक कन्वर्जन करना सीख लिया। 4 फॉर्मूले बेस पे ऊपर दिए हैं, इसी को याद रख के हम सारे कन्वर्जन कर सकते हैं। इसके बेस पे 2-3 और एग्जांपल देखते हैं हम। देखो इसको हम, तो देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि साइन 2a क्या होगा, बताओ एक बार क्या होगा? 2 sin a cos a। और cos 2a के हमने 3 फॉर्मूला पढ़े। पहला कौन सा था? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और तीसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। हमने cos 2a के 3 फॉर्मूले पढ़े। ये cos 2a के 3 फॉर्मूले हैं और ये sin 2a के 3 फॉर्मूले हैं। हमने जो वहाँ पे 4 फॉर्मूला लिखाए थे उसके बेस पे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी ने आपको पूछ लिया कि sin 3a क्या होगा, तो sin 3a को आप क्या लिख दोगे? ऐसा लिख दोगे आप कि 2a प्लस a। तो a की जगह पर देखो ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ पर 2a लिख देना और जहाँ पर b लिखा है वहाँ पर a लिख देना। तो उससे भी सॉल्व कर लोगे। इसका फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है? देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पर। देखो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो a की जगह पर लिखेंगे हम 2a, तो हो जाएगा साइन 2a इंटू कॉस a प्लस हो जाएगा कॉस 2a, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, इंटू साइन a हो जाएगा। तो देखो इससे हम कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं आगे। अब साइन 2a की वैल्यू हमको पता ही होती है कि क्या होता है, वो 2 sin a cos a। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू 2 sin a cos a, और यहाँ पर भी cos a है ही। ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। और cos 2a की वैल्यू भी हमको पता होता है कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। तो जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा हो उस तरह से आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पर आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो कि हमको रिजल्ट में क्या क्या प्रूफ करने के बोला है, उसी हिसाब से हम फॉर्मूलेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनरली मैंने बताया कि अगर 3a दिया हो तो कैसे लिखना हो, तो वैसे cos 4a दिया हो तो cos 4a दिया हो तो आप 2a प्लस 2a लिख दोगे, cos 2a प्लस 2a लिख सकते हो आप। ऐसे भी कर सकते हो। जिस सिंगल एंगल देख के डबल एंगल पूछा हो तो हमको देखो ये फॉर्मूला पता है। देखो cos 2a होता है हमको पता है कि cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हमको पता है कि ये होता है। लेकिन हमको 2a की जगह पर खाली a चाहिए, मीन्स हमको सिंगल एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a लिख देंगे। जहाँ 2a है तो यहाँ पर a है, तो अगर यहाँ पे a आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा a/2। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। इसको ऐसे लिख देंगे हम। उसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस। देखो माइनस 1 था, तीसरा आ जाएगा प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a/2। हमको हमको कोई टर्म में अगर स्क्वायर दिया हो उसको हमको खाली नॉर्मल टर्म में कन्वर्ट करना हो तो इसके जगह पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? ये कॉस स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस a/2। इसी तरह से हम साइन का भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया है cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। cos 2a क्या होता है, हमको पता है कि cos 2a को हमको सिर्फ a में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर a लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे a/2 लिख देंगे। तो इसके बाद इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 2 साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a, और ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस a/2। साइंस a/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस a/2 ये होता है। इसको आप अंडर रूट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस a/2, यहाँ पर भी अंडर रूट करके लिख सकते हो आप कि 1 प्लस कॉस a/2, यहाँ पर स्क्वायर हटा दिया मैंने, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो इसको। यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हो आप इसको।
ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ होते हैं इंटीग्रेशन के सम में, डिफरेंशिएशन के सम में, जो कि आगे हम सीखने वाले हैं। इसलिए हम पहले सिखा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिससे कि फॉर्मूले की एप्लीकेशन हम डायरेक्टली वो सम में कर पाएंगे। तो cos a/2 की वैल्यू आ गई 1 + cos a/2। आपको एक बार में बहुत सारा फॉर्मूला लग रहा होगा, बट आप इसको लिखो, रोज़ याद करो इसको, बिकॉज एक बार तो टाइम लगता है इसको याद करने में, बट याद हो जाता है डायरेक्टली, तो हमको एप्लीकेशन करने में इसका बहुत ही मज़ा आता है। तो हमने सीख लिया यहाँ पर कि किस तरह से वो जो हमने पीछे 4 फॉर्मूले लिखाए थे उसको यूज़ करके हम कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसके ऊपर। अब तो ट्रिग्नोमेट्री की जितनी बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती हैं मैंने आपको बता दिया। अब हम समझते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं, मीन्स एंगल्स की थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम ले लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंगल्स। तो एंगल्स की हम थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए शुरुआत करते हैं। एक्चुअली अभी तक 10th क्लास तक आपने पढ़ा होगा कि एंगल्स हमेशा डिग्री में मेज़र होता है। आपने बोला होगा 45 डिग्री, 90 डिग्री, आपने ये सब मेज़र किया होगा। बट 11th क्लास से जो एंगल को हम जनरली मेज़र करते हैं रेडियंस में, बिकॉज रेडियन उसका ऐसा यूनिट होता है और फिजिक्स में हम लोग उसको जनरली रेडियन में यूज़ करते हैं। तो वो कैसे आता है और कैसे उसका कन्वर्जन किया जाता है उसका एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं। सपोज़ आपको पता है कि ये एक सर्कल है और ये सर्कल का डायमीटर है, और सेंटर से लेके सरकमफरेंस तक ये जो पॉइंट होता है इसको हम रेडियस कहते हैं। ये तो पता ही होगा आपको कि ये सर्कल का सरकमफरेंस है, और सेंटर से लेके सरकमफरेंस तक जो लाइन जाती है उसको हम रेडियस कहते हैं। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। और हम समझते हैं एंगल कैसे मेज़र करते हैं। देखो, एक हम रेफरेंस एक्सिस लेते हैं, हम एक्स एक्सिस है ये, हम एक्स एक्सिस को एक रेफरेंस एक्सिस लेते हैं। मींस ये जो हमारा एक्सिस होगा इसको हम लेते हैं एक रेफरेंस एक्सिस, और उसके बेस पे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करके एंगल हम निकालते हैं। मींस यहाँ पे कोई लाइन दिया है तो ये लाइन इससे कितना एंगल पर है हम बताते हैं कि वो एक्स एक्सिस के रेफरेंस पर वो लाइन कितने एंगल पर है। तो हम समझने यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया हमने, क्लॉकवाइज ये होता है और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, मीन्स क्लॉक के उल्टा डायरेक्शन में हमने मेज़र किया और हमने ये एंगल का नाम दिया थीटा। तो एंगल कैसे मेज़र करते हैं पता चल गया आपको कि एक एक्सिस लेते हैं और रेफरेंस, मींस किसी एक चीज़ को रेफरेंस मानकर बाकी वैल्यूज़ उसके टर्म में बताते हैं कि जो ये लाइन होगा ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर है, ये पता चल रहा है। ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर है वो बताएगा हमारा ये रेफरेंस एक्सिस, और ये बताएगा हमारा एंगल थीटा। तो एंगल थीटा कैसे मेज़र करते हैं वो तो आपको पता चल गया। और आपने देखो यहाँ पर हम फिर कोई एक एंगल लेते हैं यहाँ पर जो कि है थीटा एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने पर हमारा आया ये थीटा एंगल। इसको तो हम बोलते हैं रेडियस, और ये आप होता है आर्क, ये होता है आर्क, इसको हम एल से भी डिफाइन करते हैं, और ये होता है रेडियस और ये होता है थीटा। तो आपने पढ़ा ही होगा कि एक फॉर्मूला होता है इन सब का रिलेशन डिफाइन करते हुए कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला अपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन में नहीं जाते हैं और इसके बेस पर हमारा रिजल्ट कैसे आता है रेडियन में वो हम समझते हैं। तो एंगल क्या है यहाँ पर थीटा है, आपको पता चल गया। लेकिन अगर हम पूरा मेज़र करें, ये होता है 90, ये भी होता है 90, यहाँ से यहाँ तक का 90 हो जाएगा, 90 90 90। तो ये पूरा जो एंगल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है पूरा 360 डिग्री। तो अगर हम एंगल लेते हैं 360 डिग्री, एंगल लिया हमने टोटल, हमने एंगल लिया 360 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 360 डिग्री मूव कर रहे हैं तो हमने आर्क कितना चला, मीन्स हमने आर्क पूरा इतना चल लिया। अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया और पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल ले लिया तो हमारा आर्क कितना हो जाएगा, ये पूरा हमारा आर्क हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पूरा आर्क क्या होता है, हमने बताया कि ये जो होता है सरकमफरेंस होता है, और सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफरेंस होता है आपको पता ही होगा। सोचो क्या होता है सर्कल का सरकमफरेंस, होता है 2 पाई आर, ये आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 पाई आर, और इसके नीचे रेडियस क्या है, रेडियस सर्कल का क्या होता है आर होता है, तो हमने आर यहाँ पर लिख दिया। तो इससे आप देख रहे हो कि ये आर और आर कैंसिल हो जाता है। तो हमारा आंसर इससे क्या आ रहा है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस।
360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, इसका RAD लिखा जाता है, रेडियन का सिंबल होता है RAD। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। हमको ये फॉर्मूला पता चल गया इससे कि एंगल और रेडियन में क्या फ़र्क होता है, मीन्स डिग्री, ये है डिग्री और ये है रेडियन। तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, इससे पता चल गया हमको कि 2 पाई इज इक्वल टू, हमको क्या पता चला कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू हो जाएगा, मीन्स इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे हो जाएगा 180 डिग्री। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, या उल्टा बोलो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो हमारा क्या इससे आया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस पे हम सारे फॉर्मूला निकालेंगे। आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे निकाला। हमने सर्कल का पूरा एंगल लिया 360 डिग्री और कितना हम लोग चले यहाँ से यहाँ तक 2 पाई r, और नीचे रेडियस हो जाएगा r, तो r कैंसिल हो गया, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके बेस पे हम सारे अब निकालते हैं। देखो हमको पता चल गया कि हमको पता चल गया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियंस। तो कोई पूछ ले कि 1 डिग्री कितना होगा, मीन्स 1 डिग्री कितना होगा, तो उसको हम समझते हैं वो हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियंस। तो आपको कोई भी एंगल दिया हो डिग्री में, उसको रेडियन में आप इसी फॉर्मूला से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि किसी ने आपको पूछ लिया कि 90 डिग्री क्या होगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री मीन्स अगर 1 डिग्री इतना होता है तो 90 डिग्री मीन्स उसको 90 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 इंटू पाई बाई 180। तो 90 1 जा 90 और 90 2 जा 180, तो हमारा आंसर आ गया पाई बाई 2। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियंस, हमको पता चल गया। मीन्स कोई भी डिग्री आपको दिया हो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि किसी ने आपने पूछ लिया 60 डिग्री क्या होगा, तो 60 डिग्री क्या लिखोगे आप 60 इंटू पाई बाई 180। तो 61 जा 60 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया पाई बाई 3। तो एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना आप इससे सीख चुके हो कि अगर 60 डिग्री दिया हो तो पाई बाई 3। तो एक बार हम जो बेसिक एंगल होते हैं रिक्वायरमेंट, उसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर 360 डिग्री है तो क्या करोगे आप, तो इज इक्वल टू लिखोगे 360 इंटू पाई बाई 180। तो 180 2 जा 360 होगा, तो इससे हमारा आंसर आ गया 2 पाई। सेम फॉर्मूला को यूज़ करके बाकी सब निकाल देना है। 180 पूछा हो तो 180 इंटू पाई बाई 180, 180 कैंसिल इज इक्वल टू पाई। 90 पूछा हो तो क्या करोगे आप 90 इंटू पाई बाई 180। तो 90 1 जा 92 जा, तो हमारा आंसर आ गया पाई बाई 2। वैसे ये बेसिक्स एंगल से आप इसको निकाल सकते हो। 60 डिग्री हो जाएगा वो जाएगा पाई बाई 3, और 30 डिग्री जो हो जाएगा वो जाएगा पाई बाई 6। अब 540 बार निकाल लेते हैं। 540 क्या हो जाएगा 540 इंटू पाई बाई 180। तो कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा, तो हमारा आंसर क्या आ गया इक्वल टू 3 पाई। 270 होगा तो क्या लिखोगे आप 270 इंटू पाई बाई 180, 180 कैंसिल, 9 2 जा 9 3 जा, हमारा आंसर आ गया 3 पाई बाई 2 रेडियंस। ये सब रेडियंस में है। उसके बाद 120 डिग्री पूछा तो क्या लिखोगे आप 120 इंटू पाई बाई 180। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 6 3 जा 12, तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी तरह से आपको कोई भी एंगल दिया हो उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो कि पाई बाई 180 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। उल्टा पूछा हो तो अगर मैंने ऐसा पूछ लिया, मैंने दे दिया 3 पाई बाई 6 3 पाई बाई 2, तो ये क्या होगा कितना डिग्री होगा, तो हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया था उसके अंदर, तो इसको उल्टा कर देंगे हम 180। हम क्या करेंगे इसको 3 पाई बाई 2 को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि ये पाई पाई कैंसिल हो जाए। देखो समझो, यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपको दिया हो, समझो यहाँ पर फिर से समझते हैं। यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन दिया हो डिग्री, मतलब हमको रेडियंस में पहले दिया हो, पूछा हो डिग्री में कन्वर्ट करो। जैसे हम बोल दिए हमको कि 3 पाई बाई 2 कितना होगा, तो अब क्या करो उसको उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा 290 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 93 = 270 डिग्री। इसी तरह से आपको अगर
एंगल दे के डिग्री पूछा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, और डिग्री दे के एंगल पूछा समझ लो। देखो याद कैसे रखना है कि कौन सा मल्टीप्लाई करना है। अगर पाई वाला दिया रहेगा तो आपको ऐसा करना है कि पाई कैंसिल हो जाए, तो उसको आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे। अगर पाई वाला नहीं दिया रहेगा तो आपको ऐसा करना है कि पाई आ जाए, तो उसके लिए आप उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ पे आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते तो पाई कैंसिल होता ही नहीं। हमने 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया, इसलिए पाई पाई कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया डिग्री में। रेडियन टू डिग्री ये यूज़ करना है और डिग्री टू रेडियन ये यूज़ करना है। इसे याद रख लो, इसे आप याद रख लो, ऐसे लिख दो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। इसी तरह से आप इसको भी याद रख सकते हो। तो आज का जो वीडियो होगा बस इतना ही सीखते हैं वीडियो के अंदर। और कल हम सीखने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बच्चे को डर लगता है। जैसे किसी ने पूछ लिया आपको कि साइन 240 डिग्री क्या होगा, तो साइन 240 डिग्री निकालने के लिए हमको वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा और क्या वैल्यूज़ आएगी। हमने तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री ये सभी पढ़ा है। बट किसी ने आपको पूछ लिया साइन 240 डिग्री क्या होगा, तो आप उसको कैसे निकालोगे। tan 60 डिग्री क्या होगा, tan 540 डिग्री क्या होगा, tan 2000 डिग्री क्या होगा, इस तरह से पूछ लिया तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है वो हम कल के वीडियो में सीखने वाले हैं। आज हमने क्या सीखा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सीख लिया और एंगल्स के बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली। तो कल उसका फर्दर पार्ट करेंगे। तब तक आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।